नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सचमुच हमारे देश में आस्था और आज़ादी के नाम पर राजनीति खेली जा रही है। क्या एक छोटा सा पोस्टर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है कि पूरा उत्तर प्रदेश और फिर कई राज्य हिल जाएं? तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को जिसे कहा गया आई लव मोहम्मद विवाद। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यह चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों आइए असली खेल शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए जरा, 4 सितंबर की एक साधारण सुबह, जगह कानपुर का सैयद नगर इलाका, बराफात का जुलूस निकल रहा है, ड्रम बज रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग सब साथ में चल रहे हैं। और तभी एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा है आई लव मोहम्मद। सुनने में कैसा लगता है? साधारण, जैसे कोई अपनी आस्था, अपना प्यार व्यक्त कर रहा हो। लेकिन कहते हैं ना, भारत में आस्था और परंपरा सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुके हैं। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। पुलिस कहती है कि इस बोर्ड को लगाने की कोई अनुमति नहीं थी और बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, कहा कि नवरात्र जैसे आयोजनों के बीच ऐसे पोस्टर लगाना नई परंपरा शुरू करने जैसा है। और फिर पुलिस पहुंची, घंटों बहस हुई और आखिरकार 2 घंटे बाद वह बोर्ड हटवा दिया गया। आप सोच रहे होंगे, अरे भाई बोर्ड हट गया, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, भारत में विवाद बोर्ड से नहीं, उसके पीछे की राजनीति से बढ़ता है। कानपुर का यह मामला अब आग की तरह फैलने लगा। उन्नाव, बरेली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तक जगह जगह पर धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ जगहों पर लोग शांति से पोस्टर लेकर निकले, बोले ये हमारा हक है, पैगंबर से मोहब्बत जताने का हक हमें कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कुछ जगहों पर हालात बेकाबू हो गए। उन्नाव में तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, कई लोग घायल हुए। और बरेली की तो हालत और खराब हो गई, वहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। सोचिए जरा, लोग अपनी आस्था जताने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार ने उनके सिर पर डंडे बरसाए। सवाल यह उठता है कि जब संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जब अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो फिर क्यों मुसलमानों की आवाज को यूं कुचला जा रहा है? दोस्तों सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक बोर्ड का मामला नहीं है, यह मामला है आस्था बनाम सत्ता का। मुसलमानों की भावनाओं को तोड़ा गया, उन्हें यह संदेश दिया गया कि अगर तुम अपनी मोहब्बत जताओगे तो सरकार तुम्हें डंडे से चुप करा देगी। अब यहां पर सवाल उठता है, यूपी सरकार क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ का राज है, जो खुद को कानून व्यवस्था का चैंपियन बताते हैं, लेकिन असल में कानून व्यवस्था बचाने के नाम पर एक समुदाय को लगातार दबाया जा रहा है। अगर किसी हिंदू त्योहार में बगैर अनुमति के कोई बोर्ड लग जाता तो क्या योगी सरकार इसी तरह लाठीचार्ज करती या फिर आंख मूंद लेती? यही तो दोहरेपन की सबसे बड़ी कहानी है। सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा करनी है, अपराध रोकना है, वहां पुलिस अपना पूरा जोर मुसलमानों की आस्था कुचलने में लगा रही है। यह कैसी सरकार है जो एक छोटे से पोस्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देती है? लेकिन दोस्तों असली खेल यहां पर है। यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर और ज्यादा भड़काया गया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने लिखा कि सर तन से जुदा जैसे नारे लगे, किसी ने कहा बच्चे भी इसमें शामिल थे। लेकिन सच और झूठ की परवाह किसे है? क्योंकि राजनीतिक एजेंडा यही है कि माहौल गरमाओ और वोटों का खेल खेलो। आप जरा गौर कीजिए, कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। कहीं धरना, कहीं गिरफ्तारी, कहीं धारा 144 लागू। सरकार कह रही है कि यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन असल में यह सरकार की नाकामी है, उसकी राजनीति है। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार अल्पसंख्यकों को लगातार निशाने पर ले रही है। उन्हें यह जताया जा रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इजहार भी हमें मंजूर नहीं। और दोस्तों यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है, जब सरकारें आस्था और अभिव्यक्ति को कंट्रोल करने लगें तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। जब पुलिस जनता की आवाज दबाने लगे तो संविधान बेमानी हो जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर क्यों हटाया गया,
सवाल यह भी है कि क्या भारत जैसे लोकतंत्र में एक अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं इतनी सस्ती हैं कि डंडों से उनका जवाब दिया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला है। प्रदर्शन और हिंसक हो गए, गिरफ्तारी और तेज हो गई और योगी सरकार की असल सोच साफ होने लगी। दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या इस देश में मुसलमानों को अपने पैगंबर से मोहब्बत जताने का हक नहीं है? क्या सरकार तय करेगी कि आप किससे प्यार करेंगे, किसका नाम सड़कों पर लिखेंगे? और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपके हिस्से में सिर्फ लाठीचार्ज और जेल की सलाखें आएंगी? सोचिए जरा, अगर मोहब्बत भी बगैर अनुमति नहीं जताई जा सकती तो क्या यह सचमुच लोकतंत्र है या फिर तानाशाही? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद पूरे देश में फैल गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? मुसलमान इस हालात में क्या करें? और सबसे अहम, योगी सरकार का असली मकसद आखिर है क्या? देखिए, जब जब मुसलमान अपनी आस्था जताने के लिए आगे आए हैं, चाहे वह मस्जिदों का मामला हो, जुलूस हो या फिर पोस्टर, हमने देखा है कि योगी सरकार का रवैया हमेशा सख्ती और दमन का रहा है। चाहे वह बुलडोजर की राजनीति हो, चाहे बेगुनाह लोगों पर झूठे केस डालना हो या फिर पुलिस का लाठीचार्ज, यही हो रहा है इस बार भी। बरेली की तस्वीरें याद कीजिए, लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके हाथ में सिर्फ पोस्टर और तख्तियां थीं, लेकिन पुलिस ने किस तरह निर्दोष लोगों पर डंडे बरसाए। महिलाओं को, बुजुर्गों को, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। सवाल है, क्या यही है राम राज्य? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? असलियत यह है कि यूपी की सरकार को मुसलमानों से मोहब्बत नहीं बल्कि डर है। डर इस बात का कि अगर यह समुदाय एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेगा तो सत्ता की राजनीति हिल सकती है। इसलिए कभी पोस्टर के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, तो कभी बुलडोजर के नाम पर मुसलमानों को दबाने का खेल चलता रहता है। अब आगे क्या करना चाहिए? दोस्तों, पहली बात यह है कि मुसलमानों को हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही सरकार चाहती है कि कोई पत्थर उठाए, कोई नारा लगे और फिर उन्हें आतंकी, अराजक तत्व और देश विरोधी कहकर जेल में डाल दिया जाए। इसलिए मुसलमानों को अपनी लड़ाई संविधान और कानून के जरिए लड़नी होगी। अदालतों में जाना होगा, शांति से प्रदर्शन करना होगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, शांति का मतलब चुप्पी नहीं है। चुप रहना यानी सरकार को और ताकत देना। मुसलमानों को संगठित होकर यह दिखाना होगा कि वे अपने हक की लड़ाई संविधान के रास्ते से लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अब सवाल सरकार से भी है। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वे उत्तर प्रदेश को वाकई विकास की ओर ले जा रहे हैं या फिर इसे सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं। अपराधियों पर सख्ती दिखाने के बजाय अगर सरकार आस्था जताने वालों पर ही डंडे बरसाएगी तो समाज का क्या होगा? सोचिए जरा। यूपी जैसे बड़े राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस किस पर है? मुसलमानों को दबाने पर, उनकी मोहब्बत को रोकने पर। यह सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर लड़वाना चाहती है। और दोस्तों, यह खेल सिर्फ यूपी में ही नहीं चल रहा। जब कानपुर से बरेली और उन्नाव तक यह विवाद फैला तो महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आग भड़काई गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई गईं। यही है भारतीय राजनीति का सबसे खतरनाक चेहरा, जहां मोहब्बत के नारे भी नफरत की राजनीति का ईंधन बन जाते हैं। लेकिन जनता को समझना होगा, मुसलमानों को और बाकी देशवासियों को भी यह समझना होगा कि सरकारें हमें एक दूसरे से लड़ाकर वोट लेती हैं। अगर हम इस खेल में फंस गए तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो अपने बच्चों को यह सिखाइए कि आस्था जताना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसे जताने का तरीका हमेशा शांतिपूर्ण और कानूनी होना चाहिए। और अगर आप हिंदू हैं तो आपको भी यह समझना होगा कि आपके मुसलमान पड़ोसी का प्यार और आस्था आपसे छीन नहीं लेगी, बल्कि यह मोहब्बत इस देश की मिट्टी को और उपजाऊ बनाएगी। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार को इस विवाद से कोई सबक मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि राजनीति का मकसद शांति नहीं बल्कि वोट है। लेकिन हमें सबक लेना होगा। हमें समझना होगा कि मोहब्बत जताने वाले पोस्टर से किसी का धर्म खतरे में नहीं आता,
बल्कि नफरत फैलाने वाली राजनीति से पूरा देश खतरे में आ जाता है। तो दोस्तों, आई लव मोहम्मद विवाद हमें यही सिखाता है कि आस्था और अभिव्यक्ति की आज़ादी दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी जनता की भी है और सरकार की भी। अगर सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे हटती है तो जनता को सवाल पूछना ही होगा। तो अब मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका देश मोहब्बत की जगह नफरत का अखाड़ा बन जाए, या फिर आप चाहते हैं कि यह देश वही बने जो हमारे संविधान ने वादा किया था, जहां हर किसी को अपनी आस्था जताने का हक मिले, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई? दोस्तों, यही सोचने की बात है। और अगर आप चाहते हैं कि यह सच और सवाल आप तक बार बार पहुंचते रहें तो इस चैनल के साथ बने रहिए। अगली बार हम आपको और गहरी चीजें बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि सत्ता के खेल में आपकी जिंदगी कैसे दांव पर लगाई जा रही है। जय हिंद, जय संविधान।